बेकार है। नंबर 3, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण नदियों और तालाबों में फैक्ट्रियों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ तथा प्लास्टिक कचरे को मिलाने से होता है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु घातक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। क्या आपसे, इस समाज से मुझे कोई बताएगा कि प्रदूषण को किसने उत्पन्न किया, किसने फैलाया? नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। मैं बताती हूँ, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मानव खुद है। मानव अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है, जगह जगह पर फैक्ट्रियों का निर्माण करता जा रहा है। अरे जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम सांस कहाँ से लोगे? अरे जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? मर जाओगे घुट घुट कर। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, मत काटो इन पेड़ों को। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, मत काटो इन पेड़ों को। समझो पेड़ों का मोल, पेड़ है सबसे अनमोल। कई बार अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने के कारण लोग घुट घुट कर मर जाते हैं। अरे आप क्या जानो, वो लोग किसी बहन के भाई तो किसी माँ का बेटा या किसी पत्नी का सुहाग हो सकता है। आपकी इन गलतियों और लापरवाहियों की वजह से कितना नुकसान होता है। तो आइए आज हम इन गलतियों को सुधारने व प्रदूषण को कम करने के लिए ये प्रण लेते हैं कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, वाहनों का कम से कम उपयोग करेंगे, बेवजह धुआं नहीं फैलाएंगे, रसायन से निर्मित वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, तभी हम अपने आने वाले भविष्य की उज्जवल कामना कर सकते हैं। अंत में मैं प्रदूषण के ऊपर एक छोटी सी कविता कहना चाहती हूँ। आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। संदेश ये हम सब तक पहुँचाएं, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाएं। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को बहुत प्रदूषित किया है। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को बहुत प्रदूषित किया है। गंदगी को हम दूर भगाएं, प्रदूषण न बढ़ पाए। आओ हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्रदूषण पर हम रोक लगाएं। आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी सम्मानजनों को मेरा नमस्कार। मैं वर्षा के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, समस्त गुरुजन, सम्माननीय निर्णायक मंडल, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं वाय शर्मा, कक्षा 8वीं का छात्र, राजकीय उच्च पाठशाला दिखली शिक्षा खंड सदर से आप सभी को प्रणाम करके अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की पुरानी परंपरा है। मैं आप सभी के सामने समृद्ध प्राचीन परंपरा विषय लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरा उत्साह वर्धन करेंगे। मान्यवर, यह भारत भूमि महान है। प्राचीन काल से हमारा देश मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। यह विविधताओं का देश है। यहाँ सदियों से अनेक परंपराएं चली आ रही है, जैसे वैदिक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, त्योहार, खान पान, रीति रिवाज, देव संस्कृति परंपरा आदि। अगर आपकी परंपराओं पर पकड़ मजबूत है तो यकीन मानिए, युग कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, आप हमेशा संस्कारी ही रहेंगे। आप हमेशा संस्कारी ही रहेंगे। भारत की प्राचीन संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग अलग देश माना ही रही। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसम उदार चरितनाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह उपनिषद के इस सिद्धांत के आधार पर भारत दुनिया को एक परिवार ही मानता है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, जहाँ बच्चों को गुरुकुलों में विद्या दान करवाने भेजा जाता था। इस परंपरा का उद्देश्य ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक मनुष्य 16 संस्कारों की परंपरा है, जिससे मनुष्य का संपूर्ण जीवन परिष्कृत होता है। मान्यवर, हमारी पुरानी परंपरा इतनी समृद्ध थी कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यह सब हमारे सदाचार का हिस्सा था। आज हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति माता पिता तथा अतिथि को देव तुल्य मानती है। हजारों वर्षों से हम भारतीय पशु पक्षी तथा प्रकृति को पूजते आए हैं। हम अपनी भारत भूमि को भारत माता मानते हैं। दुनिया की किसी भी संस्कृति में ऐसी परंपरा नहीं है। यह हमारे
होने का प्रमाण है। बीते कुछ वर्षों से हमारी भारत भूमि को यह महसूस करवाया गया कि यहाँ का विज्ञान अंकुरित ही नहीं हुआ। हजार वर्षों की गुलामी के बाद हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने इस परंपरा को संजोए रखना। आज पूरा विश्व हमारी परंपरा को अपना रहा है। हमें और हमारी भाई पीढ़ियों को भी इस परंपरा को संजोए रखा होगा। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है। लेकिन घाट बांधकर पहाड़ी को गहरा बनाना यह समृद्ध परंपरा का नाम है। यह समृद्ध परंपरा का नाम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मेरे साथी वैभव शर्मा ने कहा विषय पर अपने जैसा कि मेरे साथी वैभव शर्मा ने प्राचीन परंपराओं पर अपना विचार रखे, तो सचमुच यह हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन परंपराओं और संस्कृति को संजोए रखें तथा इनका मूल्य समझे। सत्य निष्ठा का जो दीप जलाए राष्ट्र उसमें उजाला पाए। सत्य निष्ठा का जो दीप जलाए राष्ट्र उसमें उजाला पाए। अंधकार मिट जाए हर ओर, अंधकार मिट जाए हर ओर, समृद्धि का सूरज उगाए, समृद्धि का सूरज उगाए। धन्यवाद। उसके बाद अगला ब्लॉक